बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। खेत खलियान कुशल किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। आज के अंक में हम जानेंगे कि कैसे मुर्गी पालन करके बदल रही है तस्वीर। लेकिन बातों का सिलसिला शुरू करते हुए हम सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मवेशियों को लू से बचाएं, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक कृषि अपनाएं, पेचकी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं मुक्ता केशी। अब समाचार विस्तार से। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मवेशियों को लू लगने की संभावना होती है। ऐसे में मवेशियों को धूप में नहीं निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं, जानवरों को नियमित रूप से नहलाएं। खेत की मिट्टी में बेहतर स्वास्थ्य और अधिक पोषक तत्वों से युक्त बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने के लिए जैविक एवं प्राकृतिक खेती अपनाएं। इसमें बाहर से किसी रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ जीवाणु और जैविक खाद का प्रयोग होता है। किसान भाई, यदि आप ग्रीष्मकालीन सब्जी की खेती करने जा रहे हैं तो कद्दू वर्गीय सब्जी का चयन करें। इसमें लौकी, नेनुआ, बोदी, झींगी, करेला, ककड़ी, खीरा, तरबूज की खेती कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में इन फसलों की खेती कर आप अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप गर्मियों के सब्जी के लिए आप तैयार कर रहे हैं अपने खेतों को, तो आप कद्दू वर्गीय सब्जी का आप चयन करें। लौकी, नेनुआ, झींगी, करेला, खीरा, ककड़ी और तरबूज का आप चयन कर सकते हैं। भिंडी और बोदी का चयन कर सकते हैं। इन सब सब्जियों का चयन करके आप इसकी अच्छी से अच्छी खेती आप कर सकते हैं। पेचकी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 1 टन बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में मुक्ता केशी और बिरसा अरबी 1 लगाएं। पेचकी की खेती के लिए समुचित जल निकास वाली बालुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। ऐसे कंपोस्ट और जैविक खाद का व्यवहार करने पर हर तरह की मिट्टी में पेचकी की खेती की जा सकती है। ध्यान रहे, गर्मी में समतल जमीन में खेती करें। बुआई के बाद सूखी पत्तियों से ढक दें या मल्चिंग करें। प्रयास हो 25 ग्राम के स्वस्थ बीज कंद ही लगाएं। किसान भाई, खेतों में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। अब मिलते हैं एक सफल किसान से। आज जो किसान हैं वे जैविक खेती पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वे अपने खेतों में परंपरागत बीज लगाने के साथ ही केंचुआ खाद और नीम निर्मित दवा का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे अच्छे उत्पादन के साथ उन्हें अच्छी आमदनी भी होती है। किसान भाई, आप अगर मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने का एक आसान उपाय जान लें। ये सभी जानते हैं कि कई पक्षी कीट पतंगों को बड़े चाव से खाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने मिर्च फसल वाले खेत में पक्षियों के बैठने के लिए आश्रय स्थल बनाएं। एक पक्षी आश्रय प्रति 10 एकड़ की दर से जरूर बनाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारी आपने ली। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा सा विराम। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे 2 बच्चा पेट में ही खराब हो चुका है। कितनी मुश्किल से आया हमारा ये राजा बेटा। अपनी जान लगा देंगे लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे।
तुम बहुत उदास बैठे थे। हाँ, 2-3 साल से उपज घट गई है। हम कृषि वैज्ञानिक से मिलके आते हैं। इसे संभालना। अब नहीं लड़खड़ाऊंगी। तुम फसल संभालो, मैं नस्ल संभालती हूँ। मिट्टी से ही पैदा होता है सब कुछ। हम जो मिट्टी को देंगे वही तो मिट्टी हमें वापस करेगी। रासायनिक खाद और रासायनिक दवा के बेतहाशा व्यवहार से मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। मिट्टी बीमार तो उपज बीमार, उपज बीमार तो संभव है उपज खाने वाले भी बीमार। वैसे तुम क्या देते हो? यूरिया। अब नीम कोटेड यूरिया दो, इसमें फायदा ही फायदा है। मिट्टी उपज और उपज खाने वाले हम सबकी सेहत का रखवाला नीम कोटेड यूरिया। माँ, बाबा आती हूँ ऑफिस से। बाय बेटा। बाय। नस्ल बचाइए, फसल बचाइए। नीम कोटेड यूरिया अपनाइए। आप सभी को तो पता ही है कि हमारा झारखंड कृषि प्रधान है और यहाँ के अधिकतर लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। लेकिन खेती बाड़ी के साथ साथ मुर्गी पालन करके कैसे ये लाभान्वित हो रहे हैं आज हम आपको दिखाएंगे। और जो भी किसान भाई बहन मुर्गी पालन करना चाहते हैं उनके लिए आज का ये अंक है खास। तो कहीं जाइएगा नहीं और देखिए और फायदा उठाइए। आज हम जहाँ आए हुए हैं वो सोसो प्रखंड का खुटी टोला ग्राम है। यहाँ पे हम एक ऐसे सफल किसान के यहाँ आए हैं जो कि अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद इस क्षेत्र में यानी कि मुर्गी पालन के क्षेत्र में आए हैं और इस पूरे गांव की तकदीर और तस्वीर में बदलाव लाया है। शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद जब कोई आता है तो जिस तरह से इन्होंने कार्य किया और सिस्टमेटिक ढंग से इन्होंने फॉर्म बनाया है और जो इनके फॉर्म में हमने आया और विजिट किया तो देखा कि जो साफ़ सुथरा है और किस तरह से दवा का प्रयोग करते हैं, किस तरह से खान पान देते हैं, कब क्या फीड देना है, ये टेक्नोलॉजी कहाँ से लाएं, ये जानकारी लेंगे। साथ ही साथ जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ी समस्या है पलायन का, उसमें रोकथाम किया है और अपने फॉर्म में सालों भर 6 से 8 लोगों को रोज़गार दिया है। ये सब जानकारी लेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि जिस तरह से यहाँ के युवा दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं उनके लिए एक सबक होगा कि अपने ही घर में छोटा से छोटा रोजगार करें, पन पे बढ़ें और परिवार के साथ जब समय व्यतीत करते हैं और साथ ही साथ जब मुनाफा होता है तो क्या चेहरे पे मुस्कान आती है। अधिकांश मामलों में शिक्षा को सीधे सीधे रोजगार से जोड़कर देखा जाता है, यानी जैसी शिक्षा वैसा पद और वैसा ही रोजगार भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शिक्षा को पद और नौकरी से न जोड़कर खेती किसानी से भी जोड़ते हैं। रांची के सोसो प्रखंड के रमीज अख्तर एक ऐसे ही किसान हैं जो लीक से हटकर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। रमीज रांची स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में स्नातकोत्तर हैं। वे अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और महाराष्ट्र से बीपीएड और एमपीएड की पढ़ाई की है। उन्होंने कराटे में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हिस्सा लिया है। इन तमाम उपलब्धियों के बाद भी वे खेल प्रशिक्षक होने के साथ साथ मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़े हैं। आज की तारीख में उनके पास 20,000 चूजों की क्षमता वाला मुर्गी फार्म है और वे इससे अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। मैंने अपनी शिक्षा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से प्राप्त की है और मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन एंड मास्टर किया। उसके बाद मैंने हमारा जो फील्ड था स्पोर्ट्स फील्ड, उसमें भी मैंने महाराष्ट्र में पढ़ाई किया, बीपीएड एंड एमपीएड, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मैं अभी अलमोबिन इंटर कॉलेज इरबा में एज अ शिक्षक, एज अ टीचर अवस्थित हूँ। मैंने पढ़ाई किया था, उसी दौरान हमारा रोजगार के रूप में ये फॉर्म भी था और फॉर्म छोटे पैमाने पर था, 2000 कैपेसिटी का था, जो अभी 20,000 कैपेसिटी पे आके रुका है और ये बढ़ते ही रहेगा। तो वो चल ही रहा था, बट ये हुआ कि मैंने देखा कि जिस तरीके से रोज़गार में जितना संघर्ष लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से संघर्ष चल रहा है,
तो उस संघर्ष को देखते हुए मैंने ये देखा कि उससे ज़्यादा बेनिफिट, उससे ज़्यादा यहाँ के लोग पलायन कर रहे थे, लोगों को रोज़गार देना, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ाई के दौरान ही सीखा था। और अभी मैंने देखा कि अगर देखा जाए तो हर तरीके से कि शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य रीज़न देखा जाए तो पैसा होता है, आपका अर्निंग होता है। तो उससे बेटर एंड बेस्ट अर्निंग मुर्गा फार्म पे है, मैंने देख रहा हूँ और चल रहा है। तो आज कम समय पे ज़्यादा मुनाफा है। और इसके साथ साथ आप इंडिविजुअली वर्क भी कर सकते हैं, जैसे अपना जॉब भी कर सकते हैं और भी बिजनेसेस कर सकते हैं, गॉड फार्मिंग कर सकते हैं, फिशरीज कर सकते हैं। रमीज को मुर्गी पालन की बुनियादी जानकारियां हैं, मसलन मुर्गी फार्म की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या हो, चूजों को फार्म में किस तरह से रखा जाए और रखते वक्त किन तरह की सावधानियों को अपनाई जानी चाहिए, साथ ही साथ किस मौसम में कितने चूजों को फार्म में रखना चाहिए। मुर्गी फार्म के संबंध में इन बुनियादी जानकारियों का उपयोग किया जाना उनकी सफलता का कारण है। देखिए, सबसे पहले मुर्गी फार्म का स्ट्रक्चर किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर ये होना चाहिए मुर्गी फार्म का कि लंबाई आपका कुछ भी हो, 200 फीट हो, 400 फीट हो, जो भी हो, बट आपका एयर फ्लो के हिसाब से चौड़ाई होना चाहिए। एयर फ्लो के हिसाब से चौड़ाई, अब यहाँ पे हमारा फॉर्म जो है 32 फीट का चौड़ाई है, क्योंकि यहाँ पे एयर फ्लो। और दूसरी जगह जहाँ पे एयर फ्लो नहीं है वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर जो बनाना होगा वो 20 फीट ही चौड़ा रखना पड़ेगा। आप ज़्यादा चौड़ाई रख नहीं सकते, और चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे एयर फ्लो नहीं करेगा, वहाँ पे वहीं से आपका फॉर्म जो है डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, डीमेरिट की तरफ चला जाएगा। उसके बाद क्या है, फर्स्ट प्राथमिकता तो है। सेकंड ये है कि आप कहीं से ट्रेनिंग लिए हैं, कहीं से जानकारी प्राप्त किए हैं, तो उस जानकारी को रहते हुए आपको फॉर्म में भी नज़र रखना होगा। स्टाफ के सामने भी आपको बहुत सारी बातें बताना होगा। स्टाफ के भरोसे फॉर्म नहीं चलता। रमीज दूसरे फार्म में किए जाने वाले मुर्गी पालन की तकनीकों को काफ़ी बारीकी से परखा और यही उनका मुर्गी पालन का प्रशिक्षण भी हुआ। सोशल मीडिया से भी उन्होंने मुर्गी पालन की तकनीकी जानकारियां हासिल की। प्रशिक्षण देखा जाए तो हमने दूसरे फॉर्म से ही लिया। जो फार्मर थे, हम लोग भी पहले छोटे ही फार्मर थे, तो दूसरे फॉर्म से ही हमने ट्रेनिंग लिया। और उस पर यह है कि अगर आप एजुकेटेड है और दूसरी बात है कि चीज़ों को पकड़ना जानते हैं, तो एक चीज़ को पकड़ के आपको चलना पड़ेगा। और बहुत सारा यूट्यूब वगैरह भी देख के हमने किया, मगर ये है कि उस पर इम्प्लीमेंट करते के साथ हमने देखा कि पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, वो सब के ऊपर भी नज़र रखना। मुर्गी पालन के व्यवसाय में जानकारियों का काफ़ी महत्व है। यदि किसान कैब और नॉन कैब चूजों के बारे में जानकारी रखता है, मौसम के अनुरूप चूजों की संख्या को मुर्गी फार्म में डालता है, या उसे चूजों के घटते बढ़ते मूल्य का अनुमान है, तो उसे इस क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। रमीज को इन सारी बातों की बखूबी जानकारी है और इसका उन्हें काफ़ी लाभ भी मिलता है। चिक्स बेसिकली लाया जाता है, तो इसमें चिक्स 2-3 तरीके के होते हैं। कंपनी तो बहुत सारी है, बट कोब एंड नन कोब। तो कोब और नन कोब में ये है कि कोब चूजा जो होता है, कोब चिक्स है, उसका ये है कि अगर 1.5 kg के बाद आप ये कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो आसानी से बड़ा होता है। और नन को आप लाइएगा तो 1 kg के बाद ही सिस्टम ये हो जाता है उसका, इस तरीके से उसका कंडीशन आ जाता है। मुर्गी पालन के व्यवसाय में चूजों के लिए आहार प्रबंधन का काफ़ी महत्व होता है। अगर दाना भींगा हो या खराब हो तो चूजों की सेहत पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। रमीज अपने मुर्गी फार्म में साफ सफाई और भोजन प्रबंधन का काफ़ी ध्यान रखते हैं। बेसिकली फीड ये है कि जब चूजा इम्प्लीमेंट किए आप,
तो बेड फीड दिया जाता है। बेड फीड जस्ट लाइक ये कि पेपर बिछाया जाता है, तो पेपर में ही दिया जाता है वो लोग को खाने का सीखने के लिए। तो वो बेड फीड है सिर्फ 24 आवर, 12 आवर या 24 आवर के लिए। उसके बाद आपको डब्बा लगा देना पड़ता है। तो सबसे पहले छोटा डब्बा लगाना पड़ता है और दाना इतनी मात्रा में दिया जाए जो 8 से 10 घंटे के अंदर वो खा ले, डब्बा में उसका अवशेष शेष रहे ना। मुर्गियों में शुरुआती दौर से ही कई तरह की संक्रामक बीमारियां होने की संभावना रहती है। इसके लिए पहले दिन से ही उपचार करना जरूरी होता है। मुर्गियों में होने वाली बीमारियों के लक्षण को पहचानकर उसके अनुरूप इलाज करना जरूरी होता है। रमीज को मुर्गियों में होने वाली बीमारियों और उनके लक्षण के बारे में अच्छी जानकारी है और उन्हें इस व्यवसाय में इसका लाभ भी मिलता है। तो इस ढंग से आपको खुद से देखना होगा कि 8 से 10 घंटे के अंदर डब्बा खाली हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर आप नया दाना दीजिए। और अगर आप कंटिन्यूसली उसी तरीके से दाना देते हैं तो दाना का जो काम है, जो जिस तरीके से मुर्गा का ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं दे पाएगा दाना, क्योंकि आपने उसे 5 घंटा के लिए बाहर रख दिया। तो डायरेक्ट दाना जो है आप भींगना नहीं चाहिए। दाना को ऐसे जगह पे आपको रखना है जहाँ पे आप ये करा ले, पक्का करा ले, हाँ मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। नीचे कुछ बिछा दे, उसके ऊपर दाना रखें और खुला दाना ना रखें। तो ये सब चीज़ों को ध्यान बेसिकली रूप से करना पड़ता। झारखंड में मुर्गियों के विपणन की कोई समस्या नहीं है, इसलिए इससे वे न केवल अपने लिए रोजगार की व्यवस्था कर लेते हैं बल्कि सालों भर कुछ लोगों को रोजगार भी प्रदान करते हैं। रमीज का मानना है कि अगर सपना बड़ा होगा तो संघर्ष भी बड़ा होगा। मार्केटिंग का ये है कि आप जैसे आपको पता है कि झारखंड में बाहर से, बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से ही माल आता है। 95% आयात करता है झारखंड, 5% उत्पादन कर पाता है। तो जिस दिन हमारा मुर्गा तैयार होता है, एक दिन में अगर हम 20,000 बेचना चाहें तो 20,000 मुर्गा सेल आउट हो जाता है। बेचने में कोई भी परेशानी, किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आती। एक शिक्षित युवा जिसने मास कम्युनिकेशन में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो, जिसने शारीरिक शिक्षा में ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल की हो, जिसने कराटे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजेता का खिताब हासिल किया हो, अगर वह मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़े तो समाज और दोस्तों के लिए यह बात आश्चर्यजनक होता है। पहले इसके लिए ताना भी उन्हें सुनना पड़ा, लेकिन मुर्गी पालन के व्यवसाय में प्राप्त सफलता ने उन्हें समाज और दोस्तों के बीच प्रतिष्ठित युवा की पहचान दिलाई है। जी एक्चुअली क्या है कि हर जगह, हर फील्ड में ताना तो है ही, बट ये है कि उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए अगर आप चलते हैं, जैसे फ्रेंड्स सर्कल में ही हमारा बात होता था कि इतना पढ़ाई करके, इतने अच्छे जगह से पढ़ाई करके और ये फार्मिंग के ऊपर आ रहे हैं या फार्मर बन रहे हैं। तो फार्मर हम लोगों के तरफ एक अच्छा शब्द नहीं माना जाता है, अच्छा बिजनेस भी नहीं माना जाता है। बट ये है कि अगर आपका सोच अच्छा है, आप उस तरीके से अच्छे कर रहे हैं, तो फिर आपके संघर्ष को लोग दाग देते हैं। और रही बात घर की, तो घर के लोग तो चाहते हैं कि आप स्टेबल हो जाए, किसी तरीके से स्टेबल हो जाए, चाहे वो आप पढ़ाई के जरिए हो जाए, जॉब के जरिए हो जाए। और घर वाले का हमेशा सहयोग रहा पढ़ाई के दौरान भी, और पढ़ाई के दौरान हमने जॉब भी किया। मैं जैसे कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे मेरा मेडल भी है। मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बहुत सारा मेडल भी दिया है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बहुत सारी सहयोग की है बाहर जाने में, हर जगह जाके पार्टिसिपेट करने में, तो हर तरह का सहयोग है। तो ये था कि हर चीज़ को लेके चलते हुए, और मैं जब पढ़ाई कर रहा था उसी दौरान मैंने ये फॉर्म का निर्माण कराया, लोन लेके कराया मैंने निर्माण। तकरीबन 2 महीने में चूजों का एक लॉट तैयार हो जाता है।
इस हिसाब से साल में तकरीबन 6 लॉट निकल जाता है। जो भी मुर्गी पालक मौसम और लगन के हिसाब से मुर्गी पालन करता है वह उतना ही मुनाफा प्राप्त करता है। देखिए, मुर्गा एक ऐसा है कि आप साल भर आपके फार्म में मुर्गा रह नहीं सकता। आपका 5 से 6 लॉट ही मुर्गा निकल पाता है, क्योंकि आप तो देख रहे हैं कि 40 दिन में मुर्गा तैयार होता है, 40 डेज में मुर्गा तैयार होता है। बट होता क्या है कि 40 डेज़ के बाद 10 दिन आपका काम रहता है। जैसे यहाँ जो भी बीट है उसका सफाई, उसके बाद चूना करना, स्प्रे करना, मुर्गा फार्म को थोड़ा खाली रखना, और उसके बाद फिर से नया कुन्नी बिछाना, पेपर देना। तो इस तरीके से 2 मंथ लग ही जाता है। और उसके बाद फिर 2 मंथ के हिसाब से आप देख लिए तो साल में आप 6 लॉट ही निकाल पाइएगा। 6 लॉट से ज़्यादा नहीं निकाल पा सकते। और दूसरी बात ये है कि आपको मौसम, ये मुर्गा जो डाला जाता है मौसम और लगन को देखते हुए। अगर कैलेंडर मेंटेन आप करते हैं तो मुर्गा फार्म में आप राजा हैं, और कैलेंडर मेंटेन नहीं कर पाइएगा तो मुर्गा फार्म का ये प्रॉब्लम है कि एक दिन के अंदर 20 से 30 रुपया रेट अप एंड डाउन होता है। थोक विक्रेता का मैं बात कर रहा हूँ, जो नेट पे भी शो ऑफ करता है। और उसी तरीके से चिक्स में भी 10 से 20 रुपये अप डाउन कर सकता है 1 डेज में। तो इसीलिए कैलेंडर मेंटेन करना पड़ता है मुर्गा फार्म को, और जो कैलेंडर मेंटेन सीख लिया तो बहुत अच्छा वो कर पाएगा, क्योंकि उनको पता है कि रेट कब मिलेगा। रमीज भविष्य में बकरी पालन और समेकित खेती की योजना बना रहे हैं ताकि संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सके। भविष्य में तो मैं चाह रहा हूँ कि इस मुर्गा फार्म भी रहे, गॉट फार्मिंग के लिए मैं जैसे अभी जाके बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाके मिला भी, उनसे मैंने बात भी की, तो उन्होंने बतलाया कि जिस तरीके से कोऑपरेट होगा हर तरीके से कोऑपरेट किया जाएगा। तो उस पर भी मैं सोच रहा हूँ। मेरा प्लानिंग है कंबाइनिंग फार्मिंग। जैसे यहाँ से बीट जो निकला तो वेस्टेज नहीं जाना चाहिए, वो बीट मछली खा ले और फिर उसी बीट से मछली बड़ा हो जाए। उसी तरीके से वो बीट का पानी जिसको अगर कहीं पे निकाला जाए तो लोग बोलेंगे बदबू आ रहा है, ये आ रहा है, इस तरीके से प्रॉब्लम आएगा। उसी पानी को मैं खेती में यूज करना चाहता हूँ। तो हर तरीके से कंबाइनिंग फार्मिंग मेरा सोच है, और मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और आप लोगों का सहयोग चाहिए मैं जल्द से जल्द कंबाइनिंग फार्मिंग कर सकूँ। रमीज का मानना है कि छोटे स्तर पर मुर्गी पालन करके भी रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। इससे पलायन पर अंकुश लगेगा और यह अतिरिक्त आमदनी का साधन हो सकता है। रमीज मुर्गी पालन से काफी खुश हैं। रमीज की सफलता से प्रभावित होकर उनके दोस्त अब उन्हें रमीज राजा कहकर पुकारते हैं। छोटा ही फार्मिंग करें, 1000 कैपेसिटी का फॉर्म बना ले, 500 कैपेसिटी का बना ले। जिस तरीके से बनाया भी जा रहा, बुड़मू में बहुत सारा फॉर्म 500 और 1000 कैपेसिटी का है। नगड़ी के तरफ छोटा छोटा फार्मर है, तो वो लोग अपना जीवन यापन 1000 फॉर्म से कर ले रहे हैं, और उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं है। उसके साथ साथ इंडिविजुअली वो अपना खेती भी कर सकते हैं, मजदूरी भी कर सकते हैं, अपने गांव में रहते हुए, अपने यहाँ रहते हुए, और विभिन्न तरीके का जॉब भी कर सकते हैं अगर उस तरीके से वो कंफर्टेबल है, स्टेबल है। तो बीते कई वर्षों से मुर्गी पालन कर रहे हैं, इससे आमदनी कर रहे हैं। ये सर्वप्रथम हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े थे 10 से 12 साल पहले, और इन्होंने पूरी जानकारी प्राप्त की मुर्गी पालन के बारे में। हम लोगों ने उनको टेक्निकल इनपुट दिया कि किस तरह से इसको कर सकते हैं, बाज़ार की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, और इससे किस तरह से लाभ ले सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है मुर्गी पालन की, ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की टेक्नोलॉजी को अपनाकर इन्होंने मुर्गी पालन शुरू किया, और आज ये बहुत ही अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं। और ये पूरे साल भर में लगभग जो ब्रॉयलर मुर्गी का जो पालन ये कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ हमारा जो झारसीम है उसका भी पालन करते हैं। लगभग 1 लाख ये जो मुर्गी तैयार करके बाज़ार में बेचते हैं, अंडा भी कुछ बेचते हैं। और ये किसानों को ये जो मुर्गी पालन जो मांस की जो हमारे शहर में, हमारे झारखंड में जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर रहे हैं।
और इससे आमदनी कर रहे हैं। आज की तारीख में रमीज़ एक सफल युवा मुर्गी पालक हैं। रमीज़ उन शिक्षित युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई कर रोजगार के अन्य स्रोतों को अपनाने से कतराते हैं। शिक्षित युवक रमीज़ की तरह मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़कर अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको काफी पसंद आया होगा और आप भी जरूर लाभान्वित होंगे। तो बिना देर किए फटाफट निकालिए कॉपी कलम, क्योंकि आपको लिखना है विभिन्न प्रकार के प्रश्न। जी हाँ, प्रश्न बोले तो समस्याएं। आप हमें लिख भेजिए अपनी समस्याएं ताकि उसका समाधान हम आप तक जरूर पहुंचाए। समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले आप हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।